नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जो है समाप्त हो चुकी है और सरकार बनाने की देश में रस्साकसी चल रही है। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और जिस तरह से कल कयासों का बाजार दिन भर गर्म था, एक ही प्लेन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जाने के बाद चर्चाएं जो है पूरे दिन चलती रही, लेकिन कहीं न कहीं शाम को इन चर्चाओं पर विराम लग गया। चंद्रबाबू नायडू भी जहां साथ नजर आए, वहीं नीतीश कुमार और एनडीए के सभी घटक कल साथ नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल में इस बार बीजेपी की स्थिति रही, उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग बलिया में मौजूद हैं, तो बलिया लोकसभा की आज चर्चा करेंगे। क्यों न हो, बलिया में चाणक्य का चक्रव्यूह, नारद राय के दगा के बाद भी आइए जानते हैं कैसे जीते सनातन पांडे। तो बात करेंगे हम विधानसभावार। विधानसभावार अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे फेफना की, जहां से समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिलाध्यक्ष और विधायक संग्राम सिंह यादव आते हैं। क्योंकि यह भी कम आघात नहीं रहा कि चुनाव से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे और पूरे जिले के लोगों को एक साथ लेकर के चला करते थे। उनके निधन के बाद बड़ी जिम्मेदारी संग्राम सिंह यादव को दी गई थी और उन्हें इस जिम्मेदारी को निभाने का और अपने आप को साबित करने का भी एक पहला मौका था कि फेफना में एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी को बढ़त दिला सकें। तो आइए जानते हैं कि फेफना में समाजवादी पार्टी और सनातन पांडे की क्या हालत रही है, कितने वोटों की बढ़त वहां मिल पाई है। तो बात करें फेफना की, तो नीरज शेखर की अगर बात करें, जो कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं और इस चुनाव में बलिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें बीजेपी ने अपने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी का टिकट काट करके यहां से टिकट दिया था। तो उन्हें कुल 76,865 वोट फेफना से मिले। तो सनातन पांडे की अगर बात की जाए तो उन्हें 80,263 वोट मिले। तो यहाँ से छोटी बढ़त लेकिन महत्वपूर्ण बढ़त सनातन पांडे ने बनाई 3,398 की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट बलिया नगर की है, जहां से हमेशा बीजेपी बढ़त बनाती रही है और बीजेपी के वर्तमान विधायक दयाशंकर सिंह जी वहीं से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है और कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो उनके लिए यह सीट जो है महत्वपूर्ण थी कि वह यहां से नीरज शेखर को एक अच्छी बढ़त दिला सकें। लेकिन देखा जाए तो नीरज शेखर को यहां से 92,299 वोट मिले, तो वहीं सनातन पांडे को 86,617 वोट। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पे यह भी है कि बीजेपी ने 2 दिन पूर्व, चुनाव के 2 से 3 दिन पूर्व, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री, जो कि बलिया सदर लोकसभा से ही चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं, उन्हें अपने दल में शामिल कराया। आप सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले अगर किसी का कोई साथी जो कि अगर दाहिना बाजू हो, अगर वो चला जाए विपक्ष में, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। फिर भी यहाँ परिणाम आप देख सकते हैं कि जहाँ नीरज शेखर ने 92,299 वोट प्राप्त किए, तो वहीं सनातन पांडे भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं रहे हैं। यहाँ से 86,617 वोट प्राप्त किया है और मात्र जो है 5,682 वोट की ही बढ़त नीरज शेखर को मिल पाई है, जहां से उम्मीदें थी कि वह 20 से 30,000 वोटों की बढ़त बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो अब चलते हैं बैरिया की। बैरिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा हो जाती है, इसलिए भी कि इस बार जिन सुरेंद्र सिंह जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी को, उन्हें बीजेपी ने तमाम तर बातों के बाद भी अपने दल में शामिल किया
क्योंकि कहीं पर भी अब वह दौर नहीं रह गया है जहां आप कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई सिद्धांत जो है रह गया हो। सिद्धांतों को जो है ताक पे रख करके लोग आज कल जो पार्टियां हैं चल रही हैं, नेताएं जो है फैसले कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र सिंह को भी आना था और वह भी आ गए बीजेपी में। और लेकिन क्या प्रभाव रहा बैरिया में, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की सभाएं वहां की गई। मोहनलाल यादव ने अपनी सभा की, क्योंकि यादव बेल्ट है बैरिया, तो यादवों को साधने की कोशिश की और यह बताने और जताने की भी कोशिश की कि भाजपा में यादवों को कितना जो है सम्मान मिल रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री तक की पद दी जा रही है, तो आप वोट करें। लेकिन क्या स्थिति रही है नीरज शेखर की, आइए जो है देखते हैं। तो बैरिया में नीरज शेखर को 73,562 वोट मिले, तो वहीं सनातन पांडे को 79,810 वोट मिले हैं। तो यहाँ से सनातन पांडे ने 6,248 वोट की बढ़त बनाई है बैरिया में। अब हम बात करेंगे जहूराबाद की, जो कि गाजीपुर में पड़ती है यह विधानसभा। दो विधानसभा, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद। जहूराबाद इसलिए भी खास हो जाती है कि बड़े बड़े डींगे मारने वाले और इस समय योगी सरकार में अपने आप को दूसरे नंबर के का नेता कहने वाले ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा है, जहां से कभी वो 1,14,000 वोट प्राप्त किए थे। 46% वोट उन्हें मिला था, 28% वोट बीजेपी को मिला था पिछले विधानसभा में, और बड़ी जीत भी दर्ज की थी। और उत्तर जबकि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने इसीलिए उन्हें शामिल किया कि पूर्वांचल में उनके राजभर वोटों का जो है एक बड़ा जनाधार है। लेकिन क्या स्थिति रही है जहूराबाद में और मोहम्मदाबाद में, यह जानते हैं। और मोहम्मदाबाद की अगर बात की जाए तो हाल ही में मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है और यह भी माना जा रहा था कि जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया को लेकर हमलावर रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते रहे, तो जाहिर सी बात है मुख्तार अंसारी के निधन के बाद जो योगी आदित्यनाथ से जनता जो है खुश होती, उन पर जो है विश्वास करती कि चलिए जो है एक माफिया से उन्हें छुटकारा मिल गया है। और वहां से भी बड़े मार्जिन से, यही मौका था कि बड़े मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी को वहां वोट पड़ते और वह जीत दर्ज करके और यह बता देते, जता देते कि माफिया को उन्होंने समाप्त कर दिया है, गरीबों पर जुल्म करने वालों को समाप्त कर दिया है, लोगों पर जुल्म करने वालों को समाप्त कर दिया है, लोगों की हत्याएं करने वालों को खत्म कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिखा? आइए जो है दोनों विधानसभाओं की स्थिति को हम देख लेते हैं और जांच लेते हैं। बात करें अगर जहूराबाद विधानसभा की, तो नीरज शेखर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 91,431 वोट मिले हैं। विधानसभा की अपेक्षा जो है बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने यहाँ से वोट प्रतिशत दर्ज किया है। लेकिन क्या सनातन पांडे को कितने वोट मिले हैं, आइए जो देखते हैं। तो सनातन पांडे को वहां से मिले हैं 1,05,618 वोट। तो आप समझ सकते हैं कि जहूराबाद में ओम प्रकाश का जादू कहीं चलता हुआ नहीं दिख पाया है। और यहाँ से जो है सनातन पांडे ने 14,187 वोट की बड़ी बढ़त बना ली है। और यह बढ़त जो है उनके लिए महत्वपूर्ण बढ़त भी है। अब चलते हैं मोहम्मदाबाद, जहाँ की मुख्तार अंसारी का घर है और वहीं से वह आते हैं और वहीं पे उन्हें जो है दफन भी किया गया है। तो मोहम्मदाबाद में देखते हैं नीरज शेखर को जो है कितने वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, माफिया मिट्टी में मिल गया, फिर भी जो है कितने वोट मिले उन्हें, तो उन्हें कुल 87,120 वोट मिले हैं। तो वहीं सनातन पांडे को 1,12,165 वोट मिले हैं। तो आप देखिए जो है किसे जो है यहाँ कितने मार्जिन से जीत मिली है। तो यहाँ पे जो है सनातन पांडे को 25,045 वोट की से बड़ी बढ़त, यहाँ से जो है बड़ी बढ़त मिली है। और आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सहानुभूति की लहर दिखाई दी है। यहाँ कहीं न कहीं सहानुभूति जो मिला है वह समाजवादी पार्टी को मिला है। यहाँ कहीं न कहीं कह सकते हैं मिला है सहानुभूति की लहर, तो वह मुख्तार अंसारी के नाम पर सनातन पांडे को मिला है, न कि माफिया के मौत के बाद यह जो है इसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो यहाँ 25,045 वोट की बड़ी बढ़त जो है सनातन पांडे ने बना ली है।
तो अब बात करते हैं डाक जो पोस्टल बैलेट है उसमें जो है किसको कितनी बढ़त मिली है। तो पोस्टल बैलेट की अगर बात करें तो नीरज शेखर को 2460 वोट मिले हैं पोस्टल बैलेट से, तो वहीं 2595 वोट यानी 188 वोट की इसमें भी बढ़त सनातन पांडे को मिली है। कुल मतों की अगर बात करें तो किसे कितना मत मिला है, तो यहाँ से 4,23,684 वोट नीरज शेखर को मिले हैं, तो वहीं 4,67,068 वोट यहाँ से सनातन पांडे को मिले हैं। तो कुल 43,384 वोट से सनातन पांडे ने यह चुनाव जीत लिया। यह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने ललन सिंह यादव को टिकट दिया है, जो कि पूर्व सैनिक हैं, लेकिन उन्हें 85,000 के कुछ वोट ही मिल पाए हैं और वह समाजवादी पार्टी को डेंट लगाने में सफल नहीं हो पाए और समाजवादी पार्टी को इस पर का कोई प्रभाव दिखता हुआ नजर नहीं आया। चुनाव उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से नारद राय ने कहा था अपने भाषण में, जो है उन्होंने बताया गया कि 10,000 कार्यकर्ता उनके जो भाषण सुनने के लिए जुटे थे। जब वह समाजवादी पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया था, वहां पे उन्होंने कहा था कि साइकिल को हम ताला लगा देंगे, लेकिन साइकिल को ताला क्या लगाना है, साइकिल जो तेज रफ्तार से चली है, ऐसी रफ्तार चली कि कहीं न कहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के गढ़ पर जो है कब्जा कर लिया और उनके पुत्र को ही हार का मुंह देखना पड़ा। भारत मीडिया के लिए सजाद हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।